हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ कंडीशन ना ऐसी आ जाती है ड्राइविंग के टाइम पे, खास तौर से मैं बात करने जा रहा हूं आज क्लच और ब्रेक की। अगर कुछ कंडीशन में हम इन क्लच और ब्रेक का गलत यूज कर लें तो गाड़ी का एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि क्या गलती हमें नहीं करनी है और 5 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हमें दिमाग में रखनी है। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, अगर वो चीज़ों को आप इस्तेमाल करोगे अपने दिमाग में रख के ड्राइविंग के दौरान तो ये गलती आप लोग नहीं करोगे और इससे आप लोगों का मेंटेनेंस का खर्चा भी बचेगा, गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और साथ में एक्सीडेंट जो मैं बता रहा हूँ ना, वो चांस जो बढ़ जाते हैं कभी कभी एक्सीडेंटली, वो बिल्कुल भी जो खतरा है वो टल जाएगा। तो पूरी वीडियो एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा और जानकारी अगर पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना जो क्लच जो लेफ्ट वाला पैर है या जो राइट वाला पैर जिससे हम ब्रेक का यूज करते हैं, ड्राइविंग के टाइम ना दौरान ये दोनों पैर हमारे क्लच पे और आपका ब्रेक पे लगे रहते हैं। उनको हम हटाते नहीं है जब यूज नहीं उसका हो रहा होता। अगर यूज नहीं हो रहा आपका क्लच का तो आपका पैर जो है, मतलब इसको बोलते हैं क्लच राइडिंग बोलते हैं, वो पैर आपका लेफ्ट वाला क्लच पे लगा रहता है, उसको आप रेस्ट करके रखते हो और साथ में ही ब्रेक पे जब दबाने की जरूरत नहीं होती है तब भी आपका जो राइट वाला पैर है वो ब्रेक के ऊपर दबा के रखते हो। अब देखो, इससे ना आप लोगों को 2 चीज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। सबसे पहला आपकी सेफ्टी। देखो, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल चला के दिखाता हूँ। ये देखो, जैसी मैंने गाड़ी ड्राइव करनी शुरू करी, बराबर, अब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और अब आपका जो लेफ्ट वाला पैर है वो क्लच पे रखा हुआ है, आपने नई साइड में रखा, और राइट वाला पैर आपसे जब गाड़ी चला रहे हो एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हो, अब ये राइट वाला पैर भी आप लोगों ने ब्रेक पे रखा हुआ है। अब कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि सडनली अगर आप लोगों को ब्रेक दबाना हुआ ना तो एक्सीडेंटली आप ब्रेक दबाने की जगह क्लच दबा दोगे और गाड़ी की स्पीड कम होने की बजाय आप लोगों की स्पीड बढ़ जाएगी। ये बहुत बार मैंने देखा है और एक वीडियो मैंने बनाई भी है इस चीज के ऊपर। अगर मैं एक्सीडेंटली, मेरे से क्या हुआ, एक्सीलेटर जो प्रेस हो गया ब्रेक दबाने की जगह और उससे कई लोगों को तो मैं कमेंट पढ़ के हैरान हूं, उनके गाड़ी के एक्सीडेंट तक हो चुके हैं। तो इस वजह से आप लोगों के गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है और आपकी सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। दूसरा नुकसान आपका जो होगा वो होगा मेंटेनेंस का खर्चा पड़ेगा। जब आप क्लच राइडिंग करते हो, मतलब आपका जो लेफ्ट वाला जो पैर है वो आपने क्लच के ऊपर रखा हुआ है, अब उससे होगा क्या, अननेसेसरी, जब क्लच की जरूरत ही नहीं है। क्लच आप कब जब प्रेस करते हो, जब आप लोगों को गियर शिफ्टिंग करनी होगी। अब जैसे मान लो मेरे को थर्ड गियर लगाना है, मैंने प्रेस किया और मैंने अपना पैर हटा लिया। अब इस कंडीशन में मेरा जो लेफ्ट वाला पैर है वो हमेशा क्लच पे ही दबा हुआ है। उससे क्या होगा, मेरी जो क्लच प्लेट है वो घिसेगी, अननेसेसरी उसका वेट टियर होगा और आप लोगों को क्लच जो है वो जल्दी, जो है क्लच प्लेट वो जल्दी बदलवाने की नौबत आ सकती है। और दूसरा, आप लोगों का जो ब्रेक सिस्टम मैं बता रहा हूं, आपका ब्रेक की जरूरत नहीं है लेकिन आपका पैर हमेशा जो है राइट वाला आपने ब्रेक पे रखा हुआ है, आप उससे अननेसेसरी आपका जो ब्रेक पेडल पे पैर रखा हुआ है उस पे ब्रेक पेडल पे आप जब प्रेशर बना के रखोगे, उससे क्या होगा, आपके जो ब्रेक पैड्स है वो इंगेज रहेंगे, जिसकी वजह से आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज होगा और आपकी जो गाड़ी की ब्रेकिंग है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी। तो इससे देखो 2 चीज आपका नुकसान हुआ, एक तो आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हुई, दूसरा आपका मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ा। अब जो मैं 5 चीजें आप लोगों को बता रहा हूं ना, जो आप लोगों को नहीं करनी है, वो उसमें आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना जब भी आप अगर खासतौर से बिगिनर हो। सबसे पहले तो आप चीज एक नोट करना कि आप लोग अननेसेसरी का जो फुटवर्क है वो नहीं करना। आपको अगर क्लच मतलब गियर शिफ्ट करना है तभी आप अपना जो पैर उसको क्लच को दबाओ, प्रेस करो, तुरंत पैर हटा लो, राइट। अब मान लो आगे जाके मेरे को अपनी गाड़ी रोकनी है या टर्न लेना है, मेरे को पैर अपना जो ब्रेक पे तभी लगाना है जब मेरे को ब्रेक्स अप्लाइड करने हैं, राइट। नंबर 2 बात आप लोगों को क्या याद रखनी है, मान लो आप लोगों को गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है, अपना गियर शिफ्ट करना है, तभी जो लेफ्ट वाला पैर है अपना दबाओ, क्लच पे प्रेस करो और हटा लो। ब्रेक्स आप लोग पे पैर जो है पेडल पे तभी आपको रखना है जब आप लोगों को अप्लाइड करना है, वरना अननेसेसरी आप लोगों को वहां पैर बिल्कुल भी नहीं रखना है, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, तीसरी प्रैक्टिकल चीज आप लोगों को क्या करनी है कि बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो शूज होते हैं ना वो अनकंफर्टेबल होते हैं या वो इतने घिस चुके होते हैं कि उनका वियर और टियर, उनकी लाइफ खत्म हो चुकी होती है, उनका सोल में जान ही नहीं बचती है। तो आप लोगों ने एक चीज नोट करी होगी कि जब भी आप लोग अपने क्लच को प्रेस करते हो या ब्रेक्स को प्रेस करते हो ना, वहां पे क्या होता है, कई बार आप लोगों का जो पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो क्लच का देखो जो ये आपका जो पोर्शन होता है, पार्ट होता है, वो बहुत छोटा सा होता है। अब वो कंटिन्यू आपका जो आगे का जो ये पैर का जो हिस्सा होता है वहां
वहां पे हिट करता है, उससे पैर में दर्द ठहर सकता है। और दूसरा इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ जाएगी, अगर मान लो हमारे शूज के जो सोल है वो घिस गए हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है, कई बार इमरजेंसी में हमें ब्रेक लगाने पड़ते हैं या क्लच दबाना पड़ता है, तो कई बार क्लच पे से पैर भी स्लिप हो सकता है और इवन ब्रेक के ऊपर से भी पैर जो है वो स्लिप हो सकता है। पर चौथी बात क्या याद रखनी है आप लोगों को, कि कभी भी जब आप अपनी गाड़ी में गियर शिफ्टिंग कर रहे हो क्लच को प्रेस करके, हाफ क्लच कभी भी मत प्रेस करना। हाफ क्लच सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि जो एनर्जी निकलती है ना, जो पावर आउटपुट आती है इंजन में से, वो पूरी की पूरी शिफ्ट नहीं हो पाती है, राइट, जिसकी वजह से आपका ट्रांसमिशन भी खराब होगा और इवन आपका जो क्लच है वो भी खराब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप लोग लॉन्ग ड्राइव पे अगर चल रहे हो, इवन शहर में भी चल रहे हो, जब आप लोगों को क्लच प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रांसमिशन मतलब जो गियर है उसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, तो अपना जो लेफ्ट फुट है उसको डेड पेडल पे आराम से रखो, जिससे जो अननेसेसरी का जो लोड आपके जो पैर पे पड़ता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। उससे आप लोग आराम से कंफर्टेबली अपनी गाड़ी को राइड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये जो 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये आप लोग इस चीज पे ध्यान दोगे, और खासतौर से अगर आप लोग बिगिनर्स हो तो ये आप लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीजें क्या होता है, हमारा फ्यूचर में जाके ये चीजें हमें पता लगती हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, राइट। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।